कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पढ़पौत्र पढ़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी। ग्रंथ राज भावना 2-3 जी में जहाँ वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं तो वहीं आचार्य गुण विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं कि जीवन की रक्षा करना है तो रसोई घर की रक्षा करो। जिनके घर में रसोई घर हट गए, चले गए, वहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। स्वास्थ्य तभी तक अच्छे रहते थे जब तक घर में रसोई घर रहता था। अब घर में रसोई घर नहीं बचा, अब घर में क्या हो गया? किचन। क्या हो गया? किचन। जहाँ सदैव किच किच होती रहती हो उसका नाम है किचन। जहाँ किच किच हो वो है किचन। और जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती थी, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, वो होता था रसोई घर। आपके यहाँ क्या है? रसोई घर या किचन है? मॉड्यूलर किचन है ही किचन। वो किच किच करते रहते वहां पर, चप्पल पहन के तो खाना बना रहे। शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं। जब मर्जी आए तब पानी ले लेते हैं, खाते खाते जूठे मुंह पानी उठा लेते हैं। किचन की शुद्धि नहीं। पहले घनौची अलग होती थी, पानी का स्थान अलग होता था। उस पानी के स्थान को जूठे मुंह नहीं छीपते थे। मतलब यदि कोई खा रहे हो, आप खाया कुछ खाना, अभी तो खाया वो पानी का या गिलास लिया और वो खोला और उसी मुंह से उन्हीं हाथों से, तो शुद्धि तो कहीं है ही नहीं, इसलिए किचन ही है, रसोई घर नहीं है। तो रसोई घर में 4 प्रकार की शुद्धि अनिवार्य है। और साधु के हार किचन में नहीं होते, साधु के हार रसोई घर में होते। साधु के हार किचन में नहीं होते। जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि पाई जाती है, द्रव्य शुद्धि यानी वस्तुओं की शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि यानी स्थान की शुद्धि, काल शुद्धि यानी समय की शुद्धि, सूर्योदय के बाद भोजन बनता हो और सूर्यास्त होने के पहले जहाँ पर भोजन बनना बंद हो जाता है वो कहती काल शुद्धि। अब आपका कैसा बनता है? सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 12-12 बजे तक चलता रहता है। कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कोई नाश्ता, कहीं खाना, मतलब कुछ ना कुछ, वो बंद नहीं है रसोई आपका किचन। इसलिए वो किचन है, रसोई घर नहीं है। रसोई घर में तो काल शुद्धि रहती। सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में जितना काम करना है उस रसोई घर में कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उस रसोई घर में प्रवेश का कोई काम ही नहीं है, तो काल शुद्धि नहीं है। भाव शुद्धि, प्रशस्त परिणाम होने चाहिए, क्योंकि भोजन एक ऐसी वस्तु है जिसका सीधा भावों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन एक ऐसी वस्तु है जिसका सीधा भावों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी बोलो, जैसा पियो पानी, वैसी होवे वाणी। तो भोजन का सीधा सीधा प्रभाव भावों पड़ता है। यदि प्रशस्त भावों से बनाया हुआ भोजन है तो भोजन करते ही एक आनंद की अनुभूति आएगी। और प्रशस्त भावों से नहीं बनाया भोजन है तो भोजन करने में चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। ये 4 शुद्धि, इसे कहते हैं चौका। ये है रसोई घर। ये क्या है? रसोई घर। 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ पर हैं, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। घर में चौका बनना प्रारंभ हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़े, वैसे ही स्वस्थ हो जाओगे आप। आपके घर में चौके नहीं बचे, इसलिए आपको मन से बोलना पड़ता है भैया चौका लगा लो।
क्या होता है चौका? तो आज बता रहे हैं क्या होता है सोले का चौका। द्रव्य शुद्धि 4 प्रकार की होती है। अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता शुद्धि। जल शुद्धि पहले आई, अन्न शुद्धि। जो चौके में आप सामग्री बना रहे हैं वो जो सामग्री है उसका शोधन अच्छे से किया है कि नहीं किया। बाजार का सामान नहीं होना चाहिए, बाजार का पिसा आटा नहीं होना चाहिए। घर में धुले हुए गेहूँ हों उनको आप पीसो, घर में धुले हुए मसाले हैं उनको पीसो। ये हो गई द्रव्य अन्न शुद्धि। जो भी सामग्री आप बना रहे हो, खाद्य सामग्री सड़ी गली नहीं होना चाहिए, घुनी नहीं होना चाहिए, यथोचित धोकर धूप सूखी हुई होना चाहिए। धोकर जिसके जैसी धोने की विधि है उसको वैसे धोकर धूप लगा लेनी चाहिए। बिना धुले अन्न मसाले आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये पहली शुद्धि चल रही है। कौन सी शुद्धि चल रही है? 16 का चौक होता है ना, 16 के चौके में क्या क्या होता है आप देखो। ये अन्न शुद्धि हो गई। गेहूँ आदि सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की या घर में लगी इलेक्ट्रॉनिक चक्की से पीसना चाहिए, बाजार की चक्की से नहीं पिसवा के लाना चाहिए। गेहूँ तो आपको शुद्ध था, आप अच्छे धोके भी सुखाए थे, लेकिन पिसाला है कहाँ? बाजार की चक्की से। मर्यादित वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। समय सीमा निकल गई है, उस वस्तु का प्रयोग। घर में आपने आटा पीसा था लेकिन 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, अलग अलग मर्यादा हैं। बरसात में 3 दिन की, गर्मी में 5 दिन की, ठंडी में 7 दिन की। 7 दिन की मर्यादा निकल गई। अब वो भले आपके घर में था, धुले गेहूँ के था, हाथ से पीसा था या घर की चक्की से पीसा था, लेकिन अब वक्त छूट चुका है। मर्यादा के बाहर की चीज़ अब वक्त छू चुकी है। वो अब आपको यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी अन्न शुद्धि खत्म। अब देखो आपके घर में अन्न शुद्धि कितनी है। गेहूँ है धुला कि आटा सीधा आशीर्वाद का पैकेट डायरेक्ट पिसा हुआ आटा। मसाले हैं धुले, पीसते हो घर में। और भी सामग्री सुखा कर धो के रखी है आपने, सीधा आया पैकेट और उपयोग। सीधा पैकेट आया और उपयोग। अन्न शुद्धि नहीं हो रही अभी। मर्यादा की चीज खाते हो कि एक बार पीस लिया आटा पीपा भर के, अब चल रहा है, जितने 15 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, जितने दिन चल जाए, जब तक लटे ना पड़े तब तक चल जाए। लट पड़ जाती ना आटे में, देखा क्या है? उसी में डालते रहते हो तो और अब नीचे का तो और ज़्यादा लंबे समय तक होता चला जाता है। कितनी शुद्धि है अपने यहाँ घर में अन्न की। मर्यादित कितनी चीज़ें, वो मिर्ची मसाले एक बार पीस लिया 1 महीने तक चल रहा है। मिर्ची पीस ली, अब आपको थोड़ी ना लगता है कि इसमें कोई कीड़े थोड़ी ना पड़े मिर्ची में। नमक है एक बार पीस के रख लिया, पहले तो पीसते नहीं हो, टाटा का नमक आता है, आयोडीन खाते हो है। और अब पीस भी लिया तो एक बार पीस के भर लिया एक डिब्बे में। उसकी मर्यादा तो कितनी है? 48 मिनट की। उसके बाद अबक्ष। अब बताओ कितनी अन्न शुद्धि अपने अपने घरों में नहीं है? अन्न शुद्धि बनाओ। चौका सोले के चौके में से कपड़ा पहनने से सोला नहीं होता। अन्न शुद्धि होना चाहिए। दूसरी होगी जल शुद्धि। पानी भरने की विधि कैसी थी आपने? पानी जल को पहली जल को छानना और दूसरे जल को सीमेंट से निकले जीवों को वापस जीवानी के माध्यम से उसी स्थान पर पहुंचाना। पहला तो जो जल शुद्धि में दो चीज़ें, एक तो जल को अच्छे से छानना। अब छानने के लिए आपके यहाँ क्या है? घरों में एक नलों में एक वो लगी हुई थैली, सबके घरों में। वो एक्वा भी बनाए तो उसमें भी एक थोड़ी सी थैली फंसा दी होगी आपने। ये लो जल शुद्धि, मतलब छना पानी पी रहे क्या ही छनेगा उसमें। लोग नलों में लगा देते हैं, इसमें लगाते हैं, वो जब तक पीली ना पड़ जाए, चिकनी ना पड़ जाए,
फट ना जाए, एक आध दो गड्ढे ना हो जाए उसमें, तब तक निकालते नहीं। वो पूरी सड़ जाएगी, 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक बदलते नहीं। एक बार लगा दी, अभी चल रही है, चलने दो। तो जल छानने की विधि में आपके पास जितना बर्तन है उससे 2 गुना कपड़ा होना चाहिए, 2 से 2.5 गुना कपड़ा होना चाहिए, तब जाके जल छनेगा। क्योंकि आप जब उसमें लगाएंगे तो थोड़ा उसको गहरा करेंगे और थोड़ा इधर, क्योंकि पानी जब डालेंगे तो कपड़ा नीचे और जाता है। छोटा सा कपड़ा ले लिया तो उसी में घुस जाएगा। उससे 2-2.5 गुना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जो भी कपड़ा है। और कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से रोशनी ना दिखाई दे। अब कपड़े कैसे अपने घरों में, ये तो फिर भी मोटा पहने हो, इससे भी पतला, उसमें से आर पार पूरा दिख जाए, साड़ी जैसा पतला, ऐसा तो छन्ना है घरों में। क्यों? मोटा छन्ने में देर लगेगी, धीरे धीरे, कौन इतना समय चाहिए? यहाँ तो डाले उधर निकल जाए, खत्म, रुके नहीं। जबकि पानी छन्ने का मतलब है पानी कपड़े में भरा रहना चाहिए। कपड़ा ऐसा मोटा होना चाहिए कि उसमें पानी भरा रहे और धीरे धीरे पानी नीचे जाए। अभी तो ऐसा होता है जितनी मोटी धार से डालते हैं वैसी वैसी चली जाते, कपड़े में रुकने का वाला सवाल ही पैदा नहीं है। पानी रुकता ही नहीं कपड़े में, ये छना नहीं कहलाएगा पानी। अब चाहे तुम कितना ही कहो हमने पानी छान का उपयोग किया है, आपके कपड़े में पानी रुका तक नहीं रुका। ये पानी तो नहीं रुका, इधर डाला उधर निकल गया पूरा तुरंत ही। जैसी मोटी धार डालते जा रहे हैं वैसी वैसी धार नीचे जाती जा रही है। ये छना नहीं हुआ पानी, ये अनछना ही पानी है। छना पानी वो है जिसमें आपने कपड़े में डाला और धीरे धीरे नीचे निकल रहा है आराम से, तब कहलाएगा छना पानी। फिर पानी छान लिया ऐसे, लेकिन यदि आपने वापस उसकी जीवानी व्यवस्थित नहीं डाली कुएं में तो भी आपकी जल शुद्धि नहीं है, तो भी आपकी जल शुद्धि नहीं है। और बहुत सारे लोग तो छानना तो आता भी नहीं है और छान भी लेते हैं जैसे तैसे, तो फिर उसको उसी कपड़े को जो अनछना कपड़ा है उसी को उसी में बांध लेते हैं, उसी पे ढांक देते हैं। इधर छाना और पलट के उसको उसी पानी में, बाल्टी वाले पानी में ऐसे ऐसे डुबाया बिना छने पानी में, कहीं हो गए सारे जीव इस बाल्टी में गए और ऐसे निचोया और उसी कपड़े को डाल दिया उस छने हुए पानी के पात्र के ऊपर। इधर तुमने छाना, उधर अनछने पानी का कपड़ा उस पर बांध लिया, हो गया, छन गया, वो पानी फेंक दिया। ये जल शुद्धि नहीं है। तो जल शुद्धि में कह रहे हैं पहला है जल को छानने की प्रक्रिया यदि आपको आती है तो आपको 16 समझ में आएगा। दूसरा, जल के जीवों को निकालकर रक्षार्थ दीवाणी को यथास्थान पहुंचाना। जल छानने के लिए मोटा कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। कौन से कपड़े का करना चाहिए? मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे, मतलब दूसरी रोशनी ना दिखे, कुल मिला के कोई भी रोशनी आर पार नहीं देखना चाहिए। जल छानने कपड़ा दोहरा रहना चाहिए, डबल होना चाहिए। जल छानने के पास छन्ने के तुरंत ही सुखाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं लाया और ऐसे ही पटक दिया, वो सड़ रहा है। सुबह से पड़ा है कपड़ा और सड़ रहा है, आखिरी में 12 बजे वो उसने धोया फिर डाला। इधर आपका कर्तव्य, आपने एक भी छाना है तुरंत उसकी जीवानी डालो। ये मत सोचो पीछे आने वाला तो करेगा ना, फिर से पता नहीं पीछे आने वाला आएगा कि नहीं आएगा। वो आए नहीं आए, आप अपना पानी छानो, अपनी बिछानी डालो और कपड़े को सुखाने डाल दो। हो सकता है जब तक वो आए तब तक कपड़ा ही सूख जाए। और ऐसे तुमने पटक दिया, वो ना तो सूखना है और जीवों की उत्पत्ति और उसमें होना प्रारंभ हो गए, सड़ने लगा, जीवों का पिंड बन गया वो वस्त्र। इसलिए अपने समय में अपन ने पानी छाना, उसको जीवानी करा के अच्छे कपड़े को निचो के और सूखने डालो, जिसे समय रहते वो सूख जाए। अधिक देर गीला रहने से बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाती है कपड़े में। जीवाणी करने में इतनी सावधानी रखना अवश्य रखना कि जीवाणी कुंदे वाली बाल्टी द्वारा ही धीरे धीरे कुएं में डालना। छने पानी में को तुरंत उबाल लेना चाहिए और पानी छानने के बाद 48 मिनट के अंदर उसको गर्म करना चाहिए, जिससे पुनः अनछना नहीं होगा। 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे की उसकी मर्यादा।
ये हो गई जल शुद्धि दूसरी। 16 प्रकार की शुद्धि में पहली शुद्धि थी अन्न शुद्धि, सोले का चौका बोलते हैं ना, सोले का चौका। तो जहाँ पर अन्न शुद्ध हो जल शुद्ध हो, इसलिए तो आपसे शुद्धि बुलाते हैं, आहार जल शुद्ध है। क्या बोलते हो? अन्न पानी शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार में आ गया खाद्य सामग्री और जल में आ गया आपका पानी, 2 शुद्धि हो गई। फिर तीसरी है अग्नि शुद्धि। आप जिस रसोई घर में भोजन बना रहे हैं वहाँ पर यदि लकड़ी पे बना रहे हैं, कोयले पे बना रहे हैं अथवा गैस पे बना रहे हैं, 3 ही साधन है। या तो लकड़ी के चूल्हे रहते थे तो लकड़ी को देखो घुनी नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। कोयले को देखो बीच में कोई जीव कीट आदि छुपे नहीं होना चाहिए। और गैस पे बना रहे हो तो एक बार गैस के बर्नल उठा के देखो, उनमें कीड़े तो नहीं बैठे, नहीं तो गैस के बर्नलों में लाल लाल कीड़े हो जाते हैं। देखा है माता? गैस के बर्नलों में कीड़े हो जाते हैं, गैस में भी कीड़े पड़ जाते हैं। हम तो आए बस आँख धोई ऐसे ऐसे करे और उठाए, फक, देखने नहीं है उसमें छिपकली जाके भी बैठ सकती है। नीचे उसके जो पाइप रहता है उसमें इतना बड़ा गड्ढा रहता है, दोनों तरफ हॉल रहता है। जो बर्नल का नीचे का जब पाइप, आपने कभी गैस को उल्टा करके देखना तो उससे एक पाइप लगा रहेगा, उसमें पाइप रहता है, उसमें इतना बड़ा छेद रहता है गोल, उससे कॉकरोच, छिपकली, छोटे चूहा के बच्चे सब घुस सकते हैं उसमें, इस छेद में से। इतना बड़ा छेद रहता है, आराम से कोई भी जाके उसमें जाके अंदर बैठ सकता है। अब उनको तो इतना ज्ञान थोड़ी ना ये गैस है और यहाँ जलाएंगे तो हम मर जाएंगे। उनको तो स्थान मिला, भाग रहे थे, घूम रहे थे, स्थान मिला, उसमें जाके घुस गए। वो तो ऐसे ही स्थान देखते हैं, अंधेरा हो, पोल हो, उन स्थानों पर कीटाणु जाकर, जीव जाकर बैठता है। उसमें छिपकली भी हो सकती थी, कीड़ा भी हो सकता था। कई बार आपको बदबू आ रही, स्मेल आ रही, कोई जीव कहीं मर रहा है, क्या है? अब तो पता नहीं वो वहां पे जल रहा है, वो आग लग गई, उसमें बंदर बैठा हुआ था, आग लग गई और तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, स्मेल आ रही, कोई चूहा मर गया, कोई ऐसे। अब वो जीव जल रहा है, उसकी स्मेल आ रही, पर आपको तो होश ही नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में इसमें जल रहा होगा कोई। आप तो वहां ढूंढ ही नहीं रहे, आप तो इधर किचन में इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, कोने में देख रहे हो। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर वह स्मेल आना बंद हो गई, वो जल गया, पूरा राख हो गया। तो अग्नि शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भोजन बनाओ, आते से सोते से उठ के ऐसे ऐसे आंख बंद करो, फक कर दिया नहीं, बर्नल पहले देखो कोई जीव तो नहीं इसके अंदर। कितनी तेल लगेगी, बर्नल उठ तो जाता ही, ऐसे उठाया और देख लिया कोई जीव तो नहीं बैठे, थोड़ा ठोक लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, कोई होगा तो चला जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। अपना प्रमाद नहीं होना चाहिए, अपना प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमाद प्रमत्त योगात् प्राण रूपणम हिंसा। प्रमाद के योग से कोई भी काम किया जा रहा है, चाहे जीवद्वा मरद्वा, चाहे जीव मरे चाहे नहीं मरे, आपको नियम से हिंसा का दोष लग रहा है। क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो देखा ही नहीं ना, अपनी तरफ से पुरुषार्थ किया ही नहीं देखने का, एक बार देख लूं मैं इसमें जीव तो नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।